हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार से फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आया फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव एंड एक्टिव वॉइस बढ़िया से कवर किया। अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और बढ़िया से कवर करेंगे। देखते हैं कहानी कहाँ तक चलती है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी कहानी। अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कतें आएंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये पास्ट परफेक्ट रहा। तो हम सबसे पहले एवी में पहचान देखते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में इनकी पहचान क्या होती है। तो एक्टिव वॉइस में जो इनकी पहचान होती है फ्रेंड्स, वो एक वर्ब से की जाती है। कहाँ से की जाती है? एक वर्ब से की जाती है। और ये वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके फ्रेंड्स। दूसरा होता है मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस का, यानी एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपने ट्रांसलेशन के दौरान, यानी जब आपको टेंस पढ़ाया जा रहा था ट्रांसलेशन, तो उसमें आपको बताया गया था, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। क्या होता है फ्रेंड्स? जी हाँ फ्रेंड्स, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। और जो मेन वर्ब का यूज होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होता है हैड, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पैसिव वॉइस की। जब हम पीवी का देखते हैं तो इसका भी पहचान वर्ब से ही की जाती है। यानी हम देखें तो ये हमारे दोनों के दोनों वर्ब से ही पहचान की जाते हैं। और ये भी होता है एक हेल्पिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, दूसरा होता है मेन वर्ब। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में भी आपको मिलता है, पैसिव वॉइस में भी आपको मिलता है हैड। क्या मिलता है? हैड। लेकिन प्लस इनके साथ हम यूज करते हैं बीन। क्या यूज करते हैं? बीन। हैड प्लस बीन का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रही हमारी साइकिलें, हैड प्लस बीन, यानी हैड बीन। आप सीधा सीधा कर सकते हो हैड बीन। और मैं मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब का हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। किसका फॉर्म यूज़ होता है? पैसिव वॉइस में जानते हो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। चलिए एक झलक बात कर लेते हैं बीन के बारे में। ये बीन कहाँ से आया? तो बीन को समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि हमने आप लोगों को बताया, कई बार बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में जो होता है वो किसका यूज़ किया जाता है? पैसिव वॉइस में हमेशा हम बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बी को ले चलते हैं इंडेफिनिट में। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस, इसके बाद परफेक्ट। तो हमने देखा था फ्रेंड्स, जो हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था, इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था? जो बी का यूज इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था वो हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, हमने यही पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस में। जब हम
देखो पैसिव वॉइस में हम हमेशा बी का यूज़ करते हैं, और बी को इंडेफिनिट में किस तरह यूज़ करते हैं, इज एम आर वाज वर, यानी बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर और बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी को हम कंटिन्यूस में किस तरह यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस में फ्रेंड्स सहायक क्रियाएं तो हमारी वही रहेंगी, इज एम आर वाज वर। ओके फ्रेंड्स, ये सारी सहायक क्रियाएं जो है फ्रेंड्स देख सकते हो यही हमारी रहेंगी, है ना। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर। लेकिन फ्रेंड्स कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ये भी तो होता है। अब इसका हम ये कहाँ से फॉलो कैसे करेंगे, कंटिन्यूस का मतलब होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। तो बी एक ऐसा वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हो गया इज एम आर वाज वर हो गया, क्योंकि इज एम आर वाज वर इसी के रूप है। ठीक है, क्योंकि बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, ये देख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है और ये सेकंड फॉर्म होता है, आप देख सकते हो, ये फर्स्ट फॉर्म और ये वाज वर सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसको हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स, इनके साथ हम तुरंत जोड़ देते हैं। अब ये जब हम बी कंटिन्यूस का मतलब था मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बी को मान लेते हैं मेन वर्ब, क्या मान लेते हैं, इस बी को मान लेते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी आप कह सकते हो बी प्लस आईएनजी इक्वल टू बीइंग। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं बीइंग यूज़ करते हैं, यानी इज एम आर, यानी कह सकते हो इज बीइंग, एम के साथ बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंडेफिनिट में हम इसको यूज करते हैं, कंटिन्यूस में हम इसको यूज करते हैं। अब फिर चलते हैं इसी बी को हम परफेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो परफेक्ट का मतलब होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का मतलब आप देख सकते हो परफेक्ट में हम जब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट तो वहाँ पर हम लगाते हैं हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़ है प्रेजेंट का। ठीक है, और पास्ट के लिए हम लगाते हैं हैड। क्या लगाते हैं, हैड, देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट, तो हमें सिर्फ हैड के बारे में ही ध्यान देना है। ठीक है, किसके बारे में ध्यान देना है, हैड के बारे में ध्यान देना है, क्योंकि बाकी ये दोनों तो हम पढ़ ही चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ हैव के बारे में पढ़ लिया है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट है तो हैड, है ना। लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बी को हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं, तो परफेक्ट का मतलब होता जैसे कंटिन्यूस का मतलब होता है मेन वर्ब में एनजी फॉर्म, उसी तरह से फ्रेंड्स, उसी तरह से आप कह सकते हो कि परफेक्ट का मतलब भी होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म बी को कैसे बनाएंगे, तो बी का जो थर्ड फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है बीन, बी डबल ई एन। ठीक है, बीन, ये जो होते हैं ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होते हैं, और इन सभी सहायक क्रियाओं के साथ हम परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, बीन यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा हैज़ हैव बीन, यानी हैज़ बीन, हैव बीन। पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बी को हम पैसिव वॉइस में यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हो। और जब हम इसी यहाँ पर एक्टिव वॉइस की बात होगी तो एक्टिव वॉइस में तो हैड ही रहेगा, लेकिन हमने बात क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की। हम बी को पैसिव वॉइस में किस तरह सीखते हैं, जब पास्ट परफेक्ट में हम बी को ले जाते हैं पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या पाते हैं, हैड बीन, यानी देख सकते हो अभी यहाँ हमारा हैड है, हैड के साथ हमने क्या यूज़ किया, बीन, यानी हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन, ये हमारा पैसिव वॉइस में आता है। तो यहीं पर अब बातें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स, ये हमारा जो बीन आता है कहाँ से आता है, यहीं से निकल के आता है, बी से ही निकल के आता है। ठीक है, मुझे लगता है कहानी समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। अब चलते हैं थोड़ा सा कहानी को लेकर आगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा सिर्फ
आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सिर्फ पहचान देखी। अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा जाए इंग्लिश में कुछ भी, अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं पूछ लूँ फ्रेंड्स ये कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कहाँ से पहचान मिली? तो आप बताओगे कि हेड से। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, क्या बताओगे? तो फ्रेंड्स आप यही बताओगे कि ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक्टिव वॉइस होता तो एक्टिव वॉइस में हम मेन वर्ब के साथ हम तो थर्ड फॉर्म यूज़ करते, ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बीन का यूज नहीं करते हैं। एक्टिव वॉइस में हम बीन का यूज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हेड ही होता है, बीन नहीं होता है। हेड बीन कहाँ आता है? जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तब, जब इसके साथ कंटिन्यूअस भी जुड़ा होता है तभी हम हेड बीन लगाते हैं। ठीक है, हाँ, जब हेड बीन वहाँ लगाते हैं तब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, ये भी मत भूलना। ठीक है, क्योंकि उसमें दो टेंस रहते हैं। पास्ट देखो वहाँ पर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर मैं इसकी सहायक क्रिया की बात करूँ तो इसकी सहायक क्रियाएँ जो होती हैं वो होती हैं हैड बीन। ठीक है, ये सहायक क्रिया होती है, प्लस जो मेन वर्ब का होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी होता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ हैड बीन आया है, हैड बीन तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा जो हैड बीन है किसके लिए यूज किया? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, वो भी पैसिव वॉइस में। क्योंकि एक्टिव वॉइस होता तो बीन का यूज नहीं होता, तब हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, लेकिन पैसिव वॉइस में हम बीन का यूज किया, बताया ना, ये हमारा सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने पहचान बताया। मान लो एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ। हमने कहा लिखा गया द बर्ड्स हैड बीन किल्ड। अब ये बताओ कौन सा टेंस है? तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट, यही बताओगे क्योंकि हैड आया है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव है कि पैसिव है? आप ये बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये आपका मैं बता देता हूँ कि ये जो है आपका है पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि हेड तो ठीक है और हेड के साथ क्या आया है? बीन आया है, तब जाके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हेड के साथ आपका बीन का यूज हुआ है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का ये क्या है? पैसिव वॉइस है। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? तो चलिए अब चलते हैं कहानी को लेकर आगे। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है कि अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना, ठीक है, और इंट्रोगेटिव अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये रहा मेरे दोस्त अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, मतलब फार्मूला की बात करूं, तो आप लगाते हो कि सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। ये हर कोई लगाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगाते हो हैड, प्लस इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देख सकते हो हेड के बाद तुरंत मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, आप यही लगाते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो जो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर होते हैं वो करना क्या रहता है? ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लगाते हैं हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हेड। हेड के तुरंत बाद देख लो फ्रेंड्स हम लगाते हैं बीन। ठीक है, यही है पैसिव वॉइस की पहचान कि हेड के साथ क्या लगा होता है? आपका
बीन लगा होता है, ठीक है, हेड के साथ बीन लगा होता है, तब जाके हम लिखते हैं मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। इसके बाद फ्रेंड्स लगाते हैं सुटेबल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन लगाने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम बना देते हैं एजेंट। क्या बना देते हैं? एजेंट। कुछ लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम एजेंट कहते हैं, ठीक है, हम एजेंट बना देते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हेड सिर्फ था, मिनो का थर्ड फॉर्म था। यहाँ क्या है? हेड है, बीन है, मिनो का थर्ड फॉर्म। यही बीन जो है पैसिव वॉइस की पहचान बताता है। अगर हेड के साथ बीन लगा है, कहीं पर भी हो, बीन हो और मिनो का थर्ड फॉर्म हो, तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हैज हैव होता, हेड की जगह पे हैज हैव होता तो भी बीन होता, तो वहाँ पर मिनो का थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो भी टेंस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब चलते हैं कहानी को लेकर आगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटे छोटे। हमने एवी में कहा राजू हैड फिनिश्ड हिज वर्क, है ना। तो ये रहा राजू हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब इसको फ्रेंड्स बनाना है पैसिव वॉइस में, तो क्या करोगे? पैसिव वॉइस में अब बनाओगे, ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पर आप करोगे हिज वर्क हैड बीन मिनो का थर्ड फॉर्म। अब फिनिश्ड तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम कर देंगे फिनिश्ड, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म उतर गया। इसके बाद प्रेपोजिशन। अब देखो, राजू एक लिविंग पर्सन है। बताया गया कि फ्रेंड्स अगर अगर जो हमारा एजेंट बनता है, अगर वो लिविंग पर्सन है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं? बाई। लिविंग पर्सन कहने का मतलब जीवित प्राणी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एजेंट क्या हो गया? राजू। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यानी आप देख सकते हो हमने बनाया हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय राजू, ठीक है। अब फिर एक एवी को हम देख लेते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को। जैसे मैंने कहा आई हैड लर्नड माई लेसन, ठीक है। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस, आई हैड लर्नड माई लेसन। अब इसका हम पीवी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो पीवी में क्या करते हैं? माई लेसन्स को लाते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई लेसन्स। अब चाहे ये एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ हम हैड लगाते हैं। माई लेसन्स हैड बीन, है ना। बीन के तुरंत बाद हम देखिए हैड बीन हो गया, अब लगाना थर्ड फॉर्म, यही आपका थर्ड फॉर्म हो गया लर्नड। इसके बाद अब चाहिए प्रीपोजिशन क्या है? अब आई एक लिविंग पर्सन है, जीवित प्राणी है ना, एक पर्सन है, देख सकते हो। आई क्या है? एक पर्सन है, तो इसके लिए हम लगा देंगे बाई। और एक बात ध्यान रहे, जब ये आपका सब्जेक्ट अगर पर्सन में आपका प्रोनाउन रहे, क्या रहे? प्रोनाउन, तो इसको क्या करना फ्रेंड्स? एजेंट बनाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। कौन सा केस लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आपका बन के तैयार हो गया, माई लेसन्स हैड बीन लर्न बाय मी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपने अफर्मेटिव को समझा, अब चलते हैं एक बार समझ लेते हैं नेगेटिव को, ठीक है। तो नेगेटिव की क्या कहानी है देख लेते हैं। एक मिनट मिटा दें। तो फ्रेंड्स अब ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, एवी का स्ट्रक्चर
तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, सेम वही चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, इसके बाद लिखना पड़ता है हेड, इसके बाद तुरंत लगा देना है नॉट, ठीक है, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ यही करना है, ठीक है। अब तुरंत क्या करना फ्रेंड्स कि हमें पैसिव वॉइस में जब चलना है तो पैसिव वॉइस में क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर भी आपको लिखना, देखिए ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड्स आप लगाते हो हेड, हेड के तुरंत बाद क्या लगाओगे, नॉट। ध्यान रहे ये जो नॉट है ये हमेशा हेड के बाद ही लगेगा, ठीक है। तब इसके बाद आप लगाओगे बीन, क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। इसके बाद आप लिखोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रपोजिशन, आपने प्रपोजिशन लगाया। इसके बाद एजेंट बनाया। एजेंट किसको बनाया आपने, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा एजेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हो सब्जेक्ट है, हेड है, नॉट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये एवी का है, पीवी का क्या है, पैसिव वॉइस का। तो हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। लेकिन ये क्या है कि अगर कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का भी काम करता है, मतलब वो सब्जेक्ट टू केस लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हेड लगाया, हेड के तुरंत बाद नॉट लगाया, तब बीन लिखा हमने, ठीक है। तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट को हमने बनाया एजेंट। चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा प्रिया हैड नॉट बॉट द वेजिटेबल्स, ठीक है। तो चलते हैं इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, अब यहाँ से उठा के लाएंगे द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स, तुरंत हैड, हैड के बाद तुरंत नॉट, देख सकते हो नॉट के बाद बीन, ठीक। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वही है बाट। इसके बाद प्रेपोजिशन, अब प्रिया एक लिविंग पर्सन है तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, बाई प्रिया, ठीक है। तो आपका बन के तैयार हो गया, द वेजिटेबल्स हैड नॉट बीन बॉट बाई प्रिया, ठीक है। तो चलते हैं एक और देख लेते हैं। हमने कहा फ्रेंड्स यू हैड नॉट कॉल्ड मी, ठीक है, यू हैड नॉट कॉल्ड मी। अब इसको बनाते हैं फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, मी को लाएंगे, तो देखो अब मी को लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो मी का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह पे लाओगे तो ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में लिखा जाता है। तो मी एक प्रोनाउन होने की वजह से हमने आई लिखा सब्जेक्टिव केस। इसके बाद तुरंत लिखा हैड, हैड के बाद तुरंत लगाया नॉट, ठीक है। नॉट के तुरंत बाद हमने लगाया बीन, बीन के तुरंत बाद हमने लगाया कार्ड, कार्ड के बाद तुरंत प्रेपोजिशन बाई, और इसके बाद यू। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा, आई हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय यू, ठीक है। तो अब आज की कहानी फ्रेंड्स यहीं तक रोक दी जाती है। बाकी की जो कहानी है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके इस वीडियो शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स।
और ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।